सो है एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। ये मेरा गोवा वाला व्लॉग है। ये शॉर्ट्स आपने देखा भी हुआ था। मैं रेडी हो चुकी थी, मॉर्निंग के 6 o'clock हो चुके थे। बस मैं जाने ही वाली थी और मेरी कैब आ चुकी थी। मेरी भाभी मुझे ड्रॉप करने नीचे गई थी। मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे और आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरी डॉटर यहाँ पे नहीं, बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग। मैंने उसको नहीं उठाया बिकॉज अगर वो मुझे जाते हुए देख लेती तो बहुत ज़्यादा रोती और मैं नहीं जा पाती। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। बस मैं निकल गई थी। निकलते हुए बस मैं जा रही थी। आपको मैंने बता ही दिया था कि मैं गोवा ट्रिप पे जा रही थी। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप जो मैं सिंगल जा रही हूँ, विदाउट हस्बैंड एंड डॉटर। वैसे तो बहुत सारी ट्रिप्स करी, फैमिली के साथ ही करती हूँ, बस मेरी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, गर्ल्स ट्रिप। तो आपको पता है बहुत अलग अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ा क्रेडिट इस ट्रिप के लिए मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी और अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को। आई एम श्योर बिकॉज़ उनके सपोर्ट से ही मैं जा पाई। उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया कि नहीं जाओ, हम सब मैनेज हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हैं। तो थैंक्स। बस मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली थी। मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। जो मेरे कलीग्स थे वो वहाँ पे पहुँच चुके थे ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी बिकॉज़ थोड़ा होता है ना, आप कहीं भी रेडी होके जाते हो तो थोड़ा ये सामान रह गया, वो सामान रह गया, तब 10 चीज़ें माइंड में होती हैं। फिर बस एयरपोर्ट के नियर ही मैं पहुँच चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यू में गाड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम लगेज के लिए गए, बट हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि यहाँ पे पर पर्सन ओनली 15 kg लगेज अलाउड था एंड आप जो केबिन बैग है वो आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। हम तीनों के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट अबव 15 kg वेट था सबके पास, और मेरा तो सबसे ही ज़्यादा था। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, उन्होंने कहा या तो आप सामान कम करो या फिर यू हैव टू पे 700 पर kg। आई वॉज एग्री कि चलो मैं कर दूँगी। फिर हमने सबने अपना अपना सामान निकाला, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ हैंड बैग में रखा, कुछ इस तरह से चीज़ें मैनेज करी। फिर उसके बाद हमारे साथ एक दूसरी ट्रेजेडी हो गई कि जो हमारा केबिन बैग था, हमने सारी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें, मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई, सारी चीज़ें हमने अपने ट्रॉली बैग में रखी हुई थी। उसमें चेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलो चेकिंग में 45 मिनट ऑलमोस्ट लग गए, क्योंकि हम अर्ली आ गए थे तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। फिर आपने ये टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी, मुझे नहीं पता किसने किसने सुनी है, आपने सुनी होगी, इट्स ए वेरी फेमस ब्रांड। हमने वहाँ पे कॉफ़ी ली। कॉफ़ी लेने के बाद हमारा 7 नंबर था एंट्री गेट का। हम वहाँ एंट्री गेट पे वेट कर रहे थे। वहीं वेट करते हुए हमने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाई, थोड़ा सा फ़न किया। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट टाइमिंग हो चुकी थी जाने की और हम बस बोर्ड करने के लिए जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, वी वर सो एक्साइटेड। एक्साइटमेंट पीक लेवल पे थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट मैं कहीं ना कहीं अपसेट थी थोड़ी सी, बिकॉज अपने डॉटर को छोड़ के। दिस वाज दी फर्स्ट टाइम मैंने अपनी डॉटर को, जो भी जितने दिन की मेरी ट्रिप है, मैंने लग किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल एंगल था। फिर वहाँ पे हमने मैगी ऑर्डर करी, मैगी खाई और प्लेन हमारा टेक ऑफ हो चुका था। ऑलमोस्ट हमारी 2 आवर्स की फ़्लाइट थी। बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे। वहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ था, हमने ड्राइवर नहीं किया था, हमने रेंट पे गाड़ी ले ली थी कि हम खुद से ही ड्राइव करेंगे। बिकॉज़ अगर आप ड्राइवर वगैरह करते हो तो कोई प्राइवेसी नहीं होती, गर्ल्स के लिए इट्स नॉट सेफ़। हम बस पहुंचने वाले थे। मैंने आपको प्लेन से ऑलमोस्ट गोवा का व्यू दिखाया, थोड़ा सा इतनी ग्रीनरी है, सब में बहुत अच्छा फील हो रहा था। वेदर बहुत प्लेजेंट था। सब बोल रहे थे गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये है वो है, बट बहुत प्लेजेंट वेदर था। गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। रेनी वेदर था, मतलब अच्छा वेदर था, हम इंजॉय कर सकते थे उसमें। बस प्लेन हमारा लैंड हो चुका था, हम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले थे। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही सबसे बड़ा काम तो आप लोगों को पता ही है कि लगेज किस बेल्ट पे आ रहा वो देखना होता है।
बट ऑलमोस्ट मेरा लगेज तो इजीली मिल गया था। मेरी कलीग्स में का लगेज मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, सो हमने थोड़ा सा वेट किया लगेज आने का। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मैंने देखा, क्योंकि मेरी विंडो साइड वाली सीट थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे लगेज को कैसे थ्रो करते हैं लोग। समटाइम्स आपने देखा होगा आपका लगेज ब्रेक हो जाता है, चेन्स टूट जाती हैं, ये वो। सो ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस था, ये लोग जैसे थ्रो कर रहे थे लगेज। एक दो बार तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे गई थी, वहाँ पे मेरी ट्रॉली ब्रेक हो गई, कभी किसी की चेन टूट गई। सो मैंने कहा यार ये सामान को किस तरह फेंकते हैं, बट ठीक है, इनकी अपनी चीज़ें हैं। सो यहाँ बस हम उतरने के लिए रेडी हो गए थे। ये था गोवा एयरपोर्ट। सो गोवा को हम मोपा एयरपोर्ट बोलते हैं। सो हम मोपा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। मोपा एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मैंने आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम लगेज का वेट कर रहे थे। सो बस लगेज आना था। लगेज आने के बाद हमने बाहर निकल के और अपनी कैब लेनी थी। सो यहाँ पे लगेज जस्ट हमारा आने ही वाला था। तो गाइस फाइनली वी हैव अराइव्ड गोवा एंड दिस इज़ आवर बेल्ट नंबर 2। सो फाइनली हमारा लगेज आ गया था और हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके थे। अब यहाँ पे हमें कैब वाले को फ़ोन करना था, बट बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से वो थोड़ा टाइम ले रहा था, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। सो ये पार्किंग एरिया था जहाँ से हमें कैब रिसीव होनी थी। सो गाड़ी लेने के बाद और हमने यहाँ से होटल के लिए जाना था। सो बस गाड़ी वाले का हम लोग वेट कर रहे थे। वेदर आप देख ही पा रहे हो, बहुत प्लेजेंट वेदर था। सो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट गाड़ी ड्राइव करते हो, सो ये लोग ना गाड़ी की फुल वीडियो बनाते हैं कि सम टाइम व्हेन यू विल रिटर्न द कार ना, सो फिर ये आपकी गाड़ी चेक करेंगे कहीं से डैमेज तो नहीं हुई, एक्सीडेंट तो नहीं किया। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके अपने रूल्स होते हैं। सो उन्होंने अपनी वीडियो कार की बना ली थी और उसके बाद बस हमें निकलना था यहाँ से, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग के निकले हुए थे और बस ये सोच रहे थे कि बस कैसे भी करके हम बस होटल पहुँचें और थोड़ा सा रेस्ट करें। बिकॉज़ क्या होता है ना, जब आपको कहीं भी ट्रिप पे या कहीं भी जाना होता है ना, पूरी रात आपको नींद नहीं आती। सो फाइनली गोवा एयरपोर्ट से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी एंड बहुत ही प्लेजेंट वेदर था और जो उसके नियर बाई जो एरिया था बहुत सुंदर था। तो बस हम निकल चुके थे अपनी मंजिल के लिए और आप देख ही रहे हो। यही तो फील है यार गोवा यार। तो मैं लूँ वीडियो। हमारा होटल आ गया और हम बस होटल के पास पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर हम चेक इन करते हैं होटल में। मैं दिखाती हूँ आपको। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। ये जो ग्रे वाली बिल्डिंग आपको दिख रही, दिस इज़ आवर होटल। सो जहां हमें चेक इन करना था। ये हमारे होटल की बेकरी शॉप है, ब्रीज़ा। सो आप खुद ही देखो, हमारे होटल के जस्ट सामने मॉर्जिन बीच था एंड क्या ब्यूटीफुल व्यू था, बहुत सुंदर। वेदर बहुत अच्छा था और ये जो व्यू था ना, वो तो अलग ही लेवल का था। बट ठीक है, हमें ये था कि जब फटाफट हम चेक इन करते हैं। सो बस हमें होटल में हमें चेक इन करना था। हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ। आप देखेंगे हमें वो शेल की माला पहनाई गई। सो बहुत अच्छा फील हो रहा था।
सो ये होटल की लॉबी थी और उसके बाहर का व्यू जहाँ पे पूल एरिया था। सो गोवा में मैंने एक चीज़ फील करी है, वेदर तो है ही नो डाउट, बहुत प्लेजेंट, ग्रीनरी बहुत है, बहुत अच्छा फील होता है। वरना जून जुलाई में सब मुझे बोल रहे थे कि यार बहुत गर्मी होगी बहुत, जब हम लोगों ने यहाँ पे लैंड किया और गोवा का वेदर किया ना, सो वी थॉट कि यार वी आर ब्लेस्ड कि इतना अच्छा वेदर मिला है। वरना यू नो कि आप कहीं भी घूमने जाते हो, कुछ जाते हो, अगर वेदर ख़राब होता ना तो आपकी ट्रिप स्पॉइल हो जाती। फिर हमें रूम अलॉट हो गया था। एक्चुअली जो हमें रूम चाहिए मिलना था बाथटब वाला, वो अभी मिल नहीं पाया, तो उन्होंने कहा तब तक आप रेस्ट करने के लिए ये रूम ले लो और आफ्टर 1 आवर हम आपको रूम चेंज करके दे देंगे। सो ये हमारे रूम से होटल का व्यू था बाहर का। और इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम रेस्ट करने से पहले हम निकल जाते हैं लंच के लिए, कुछ खा लेते हैं। सो यहाँ पे हम रेडी होने के बाद थोड़ी सी हमने मस्ती करी, डांस किया, अलग फन था। आई एम टेलिंग यू, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा। सो फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए बिकॉज़ हमारे होटल से नियर बहुत सारे बीच साइड रेस्टोरेंट थे। सो मैंने सोचा चलो देखते हैं कहाँ पे बेटर है, थोड़ा बीच का एंजॉय भी हो जाएगा और उसके बाद हम लंच भी कर लेंगे। सो ये होटल था और हम लोग बस ऐसे कैजुअल रेडी होके निकल गए थे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा जाके, बिकॉज़ फर्स्ट डे ही हम पहुँचे थे, तो हमने थोड़ा सा बीच पे जाके फ़न किया। और उसके बाद रेस्टोरेंट के साइड बाहर ही बीच के पास शैक्स होती हैं। सो ये रेनी वेदर में ना वो मोस्टली क्लोज़ हो जाती हैं, बट नहीं, इस टाइम भी खुली हुई थी। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो विल एंजॉय, विल हैव फन। सो ये बीच था वहाँ का। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। सो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती करी एंड वीडियोस बनाई। वीडियोस बनाने के बाद हम चले गए रेस्टोरेंट में। वहाँ पे, यहाँ गोवा में ना मोस्टली नॉनवेज है, फ़िश और प्रॉन्स बहुत मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाती हूँ एंड प्रॉन्स भी मैंने 1 ही 2 बार ट्राई किया है, बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ये प्रॉन्स हैं और हमने थोड़ी सी नूडल्स और बिकॉज़ यहाँ पे यही होता है कि थोड़ा सा खाओ और उसके बाद फिर हम यहाँ बैक टू होटल आ गए। होटल आने के बाद हम निकल गए, हमने फिर रेस्ट किया वहाँ पे थोड़ा और हम निकल गए नाइट पार्टी के लिए। सो अराउंड यहाँ पे 11 o'clock हो रहा था, बिकॉज़ गोवा में ना एक्चुअली जो पार्टी है वो शुरू ही 11 बजे के बाद होती है। आप किसी भी क्लब में जाओगे, कहीं भी जाओगे, 10:30 बजे तक आपको एंट्री नहीं देते। सो यहाँ पे मैं निकल गई थी रेडी होके। आपने वीडियोस भी देखी हैं मैंने फर्स्ट डे क्या पहना हुआ था। ये होटल का नाइट व्यू था, बहुत सुंदर लग रहा था। सो बस यहाँ पे रिसेप्शन से हम बाहर जा रहे थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। बस हमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे थी, हमें ये था कि हम टाइमली पहुँच जाएंगे। सो यहाँ पे हमने सोचा कि पहले क्लब में जाने से पहले हम ना कुछ खा लेते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा हंग्री फील कर रहे थे हम लोग। सो यहाँ पे एक कैफ़े था, बहुत अच्छा कैफ़े था। यहाँ के मोमोज़, क्या मोमोज़ थे, अमेजिंग। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट डे हमारा क्लब में था, इतना लाउड म्यूज़िक था। जब हमने वी हैव जस्ट एंटर्ड ना, तो ऐसा फील हो रहा था यार ब्लैंक हो गए हम लोग। बट ठीक है, 5 to 10 मिनट बाद स्पेस नहीं था, फिर एक वेटर को बोल के हमने टेबल अरेंज कराई। बट फिर उसके बाद जो हमने फ़न किया क्लब में ना, मॉर्निंग 5:36 तक, अमेजिंग था, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। उसके बाद मॉर्निंग के आप देख ही रहे हो, मॉर्निंग में जब 5 o'clock हो गए हमें अगेन भूख लगी। फिर यहाँ पे डी कैंडल डेक करके एक रेस्टोरेंट है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, आप डिनर समझ लो, ब्रेकफास्ट समझ लो, लंच कर समझ लो। फिर हमने यहाँ पे किया और उसके बाद 6 o'clock ऑलमोस्ट हम होटल के लिए निकल गए।
सो हमने यहाँ पे मंगाए थे प्रॉन्स के साथ राइस थे एंड ये फ्रेंच फ्राइज़ थी। और यहाँ पे हमने नॉर्मल राइस भी ऑर्डर किए थे और फ़िश भी। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। सो आप खुद ही अभी देखोगे मॉर्निंग हो चुकी है यहाँ पे ऑलमोस्ट। हम रात में गए थे, ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम हम होटल पहुँच रहे हैं। फिर वी हैव प्लान कि हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, 8 o'clock लग जाएगा और उसके बाद हम फिर अपना थोड़ा सा नैप लें। सो नैप लेने के बाद वी थॉट कि हम फिर सेकेंड डे का प्लान करेंगे, हमें कहाँ जाना है। सो बस वी आर अबाउट टू रीच। ये बहुत ज़्यादा गोवा की जो चर्च है बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये हमारे मिडवे में ही पड़ती है होटल के। सो होटल पहुंचने के बाद अगेन हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, हम सो गए, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और हम फिर उठे ऑलमोस्ट 12 बजे। सो सेकेंड डे का व्लॉग मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी ट्रिप बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, बट मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ऑफिस आना, फिर उसके बाद घर में मैंने सब कुछ शूट किया था, फिर भी मैंने शॉर्ट्स डाले, अपनी वीडियोस डाल दी हैं, बट मैं ये वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। बट आई विल ट्राई कि मैं और नेक्स्ट 4 डेज़ की डाल पाऊँ। सो दिस वाज द फर्स्ट डे, अमेजिंग एक्सपीरियंस, वी एंजॉयड ए लॉट। आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय करोगे। एंड ठीक है, थोड़ी सी लेट वीडियोस आएंगी बट मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस का वेट करते रहना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देना, बिकॉज़ आप मुझे मोटिवेट करोगे तभी मैं और ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर पाऊँगी। एंड सॉरी फॉर द लेट, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।